खोरठा का वाक्यगत विशेषता। तो वाक्यगत विशेषता क्या है? तो जिस प्रकार से खोरठा भाषा का सारागत विशेषता है, शब्दगत विशेषता है, अर्थगत विशेषता है, पदगत विशेषता है, उसी प्रकार खोरठा भाषा का सबसे बड़ा विशेषता है, वाक्यगत विशेषता है कि ये जो है क्रिया विहीन होता है। क्या होता है? क्रिया, सहायक क्रिया, क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया में विहीन होता है। सहायक क्रिया विहीन होता है, नहीं होता है इसमें। लेकिन कहता है कि वाक्य किसको बोलते हैं? जिसमें कर्ता हो, जिसमें कर्म हो, है ना? कर्ता, कर्म, क्रिया, है ना? क्रिया में आप मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। इंग्लिश में क्या है? सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू सेंटेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग वाक्य बोलते हैं, इसको वाक्य। तो ये जो स्ट्रक्चर है कर्ता कर्म क्रिया से जो स्ट्रक्चर से बना है, तो ये जो वाक्य है, लेकिन इसका कहता है कि सबसे बड़ा है कि वाक्य उसी को कहते हैं जिसमें कि अर्थ अस्पष्ट हो। क्या हो? अर्थ अस्पष्ट हो। कोई भी भाषा में है तो उसमें कहता है कि अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, तभी वो वाक्य होगा। लेकिन अगर शब्द है, भिन्न भिन्न शब्द हम देते हैं, लेकिन उसमें अर्थ जब तक स्पष्ट ना हो वाक्य नहीं है। लेकिन ये कहता है कि स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको यहां पर ले आए, इसको यहां पर ले आए, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह में ले जाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रख दें, तो ये सेंटेंस नहीं। लेकिन ये कहता है कि अगर हम इसका एक हटा दें तो सेंटेंस नहीं होता। लेकिन खोरठा का ये विशेषता है, खोरठा का विशेषता है कि सहायक क्रिया विहीन भी रहेगा तब भी इसका अर्थ स्पष्ट होता है और उसको वाक्य का दर्जा है। तो ये मोटा मोटी कहता है कि ये खोरठा भाषा का वाक्यगत विशेषता है कि क्रिया विहीन होता है, लेकिन इसका क्या बोलता है? अर्थ स्पष्ट होता है। तो अर्थ स्पष्ट हो रहा है तो ये हमारा जो है वो वाक्य है, खोरठा का वाक्य है। लेकिन उससे भी आगे कहता है कि खोरठा भाषा का वाक्यगत विशेषता है कि कहता है कि संज्ञा को या कर्ता को हम लोग क्रिया के जगह बदल दें, क्रिया को कर्ता के जगह ले आए, अगर उसका प्लेस में हम बदलाव कर देते हैं, जगह में बदलाव कर देते हैं, तब भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सेंटेंस है और अर्थ स्पष्ट है, अस्पष्ट होता है। इसलिए कहता है कि ये जो है कहीं भी रख देंगे तो ये लोच है। इसमें कहता है कि इसमें हम लोग कहीं भी स्थान दे दें, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट होता है, वाक्य का दर्जा है। तो ये जो खोरठा का जो है वाक्य का जो है ये विशेषता जो है खोरठा का बड़ी विशेषता है, खोरठा का बड़ा वाक्यगत विशेषता है। इसलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं। लिख लीजिए इसको, पहले लिखिए। खोरठा भाषा, खोरठा भाषा बोर्ड विशेषता है, बड़ा विशेषता है ना, बोर्ड विशेषता है कि वाक्य है ना, मोटा मोटी लगभग मोटा मोटी क्रिया विहीन सहायक क्रिया है ना, सहायक क्रिया सहायक क्रिया विहीन, सहायक क्रिया विहीन हव है, हव है तैयो, तब भी तैयो, एक अर्थ है, इसके अर्थ में एक अर्थ है, इसके अर्थ में
कोन्हों कोन्हों प्रभाव नहीं, कोन्हों प्रभाव नहीं। कहूं कहूं कहीं कहीं, है ना, कहूं कहूं कहीं कहीं सहायक क्रिया कहूं कहूं सहायक क्रिया वाक्य पहले आर कभू कभू कभी कभी, देख लीजिए, कहीं कहीं, कभू कभू कभी कभी, वाक्य माझे बीच में प्रयोग करल जाए, करल जाए, मेंतुक लेकिन, है ना, पहले बताते मेंतुक, मकीन भी लिखते हैं इससे लेगा मेंतुक होकर अर्थें अर्थ सोझा सोझी हुआ है, ईटा एगो व्यक्तिगत विशेषता बोर्ड पढ़ते जैसे भवजोगनी एगो बेटी छौवा नाम है, भवजोगनी एगो बेटी छौवक नाम है। एकदम सीधा है ना, सोझा अर्थ है, सुधा वाक्य। अब ये बताए कि अब बोलता है कि बिना सहायक क्रिया के, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे भवजोगनी एगो बेटी छौवक नाम, अर्थ स्पष्ट। यहाँ भी देखिएगा, तैयो एकर अर्थ है कोन्हों प्रभाव ना है, यहाँ भी हम सहायक क्रिया नहीं लिखे, है ना। यहाँ सहायक क्रिया विहीन है, तब भी स्पष्ट है। भवजोगनी एगो बेटी छौवक नाम है, क्लियर, सोचा जैसे हिंदी में है वैसे। अब देखिए भवजोगनी एगो बेटी छौवक नाम, क्रिया विहीन हो गया, सहायक क्रिया नहीं है इसमें, तब भी इसका अर्थ स्पष्ट है, अर्थोठा में सही है, सत्य वाक्य है, कोई गलत वाक्य नहीं। लेकिन कहता है कहीं कहीं सहायक क्रिया
वाक्य के पहले आ जाए, पहले तो क्या बोलते हैं? है एगो नाम, है एगो नाम, है एगो नाम बेटी छुआ कर। है एगो नाम, है ना, है एगो नाम, है एगो नाम भगजोगनी। क्या नाम है? है एगो नाम भगजोगनी बेटी छुआ। ये भी स्पष्ट है। फिर कहता है कभू कभू, कभू कभू होगा ना, कभी कभी, तो कभू कभू है, कभू कभू वाक्य के माझे प्रयोग करल जाए है। यहां बोले ये पहले आ गया, यहां नहीं है, यहां अंत में है, अब कहते हैं बीच में आ जाता है ना, तब करेंगे भगजोगनी नाम है, नाम है एगो बेटी छुआ। स्पष्ट हो गया, सीधा बात। सहायक क्रिया विहीन, अब ये सहायक क्रिया फर्स्ट में आ गया, सहायक क्रिया बीच में आ गया, इसमें अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो है खोरठा भाषा का एक बड़ा वाक्यगत विशेषता है। ठीक है, इसका ठीक है, चलिए हो गया। आरो आरो कर दीजिए, आरो आरो अंत में लिख दीजिए, आरो आरो। और भी इसको हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। और ये कहता है कि श्रीनिवास पानुरी जी का जो जितने भी कृतियां हैं, जितनी भी रचना है, सब में सहायक क्रिया भिन्न है। तैयो, तब तैयो एकर अर्थ है कोन्हों प्रभाव ना है, इसके अर्थ में कोई प्रभाव, तब भी सहायक क्रिया विहीन होता है, तब भी इसके अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, कोनो प्रभाव नहीं। यहाँ सहायक क्रिया हम नहीं दिए, लिख सकते थे एकर तैयो एकर अर्थ है कोनो प्रभाव नहीं, वो है, हम लोग यहाँ नहीं लिखे। क्लियर हो? कहूं कहूं मतलब कहीं कहीं सहायक क्रिया वाक्य के पहले आ जाए, सहायक क्रिया वाक्य के पहले आ जाए, ये वाला उदाहरण हो गया। और कभू कभू मतलब कभी, कभू कभू ये कहीं कहीं, ये बोले कभी कभी वाक्य के माझे प्रयोग हो गए, वाक्य के माझे प्रयोग होता है, ये बीच में आ गया। तो ये जो कहता है, फिर भी कहता है मेंतुक अर्थ में, अर्थ सोझा सोझी परीक्षा हुआ है, सोझा सोझी परीक्षा हुआ है। ईटा एगो वैज्ञत विशेषता के और पढ़ते हैं, पढ़ते मतलब उदाहरण है ना, आरो आरो। ठीक है, ये चार आरो आरो। ठीक है, इसमें और कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो आज यही रखते हैं हम लोग। 10:15 हो चुके हैं। ठीक, हाँ, उदाहरण है ये।